हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महिमा स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित की एनसीईआरटी बुक से अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.1। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हीं को मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 13.1। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.3। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को हम लोग देख लेते हैं जिनकी प्रश्नावली 13.1 में आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम उन सूत्रों को देख लेते हैं। दोस्तों, ये हैं महत्वपूर्ण सूत्र। हालांकि इन सूत्रों को हम लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रश्नावली 13.1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार सरसरी नज़र से इनको पुनः देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लिखा हुआ है महत्वपूर्ण सूत्र, यानी घनाभ का आयतन जो होता है वो LBH होता है, यानी L लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, लंबाई गुणे में चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस है चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस है ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगला है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, इसको इस परिमाप भी कहते हैं कि घनाभ का परिमाप बराबर जो होता है वो भी यही होता है। ठीक है दोस्तों, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही परिमाप भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर पूछा जाए कि घनाभ का परिमाप बताइए, तो घनाभ का परिमाप भी 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। आगे आते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे घन के बारे में। ठीक है दोस्तों, यानी घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। ठीक है दोस्तों, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। ठीक है दोस्तों, और घन के संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6a², यानी 6 गुणे में भुजा का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगला है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 4 गुणे में भुजा का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब अगला आता है हमारा बेलन। ठीक है दोस्तों, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता है 2πrh। ठीक है दोस्तों, अगला होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2πr और ब्रैकेट में h+r। ठीक है दोस्तों, ये है बेलन के सूत्र। ठीक है, अगला आता है हमारा शंकु। ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3πr²h। ठीक है दोस्तों, अगला है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है πr ब्रैकेट में l+r। यहाँ पर ये शंकु में जो l होता है ये लंबाई नहीं होती है, ये तिर्यक ऊंचाई होती है l। ठीक है दोस्तों, जो l होता है वो तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है दोस्तों, जो l होता है वो तिर्यक ऊंचाई होती है। क्लियर दोस्तों, अब आता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है πrl। ठीक है दोस्तों, πrl। अगला है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है दोस्तों, l बराबर में होता है √h² + r²। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है गोले की। ठीक है दोस्तों, तो लिखा हुआ है यानी गोले का आयतन क्या होता है, 4/3πr³। ठीक है दोस्तों, और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। बात आती है अर्धगोले की। ठीक है दोस्तों, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3πr³ होता है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है,
2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली 13.1 की ओर। 13.1 में दोस्तों दे रखा है कि जब तक कहा न जाए, ठीक है, तब तक आपको केवल पाई का मान 22/7 ही लेना है। ठीक है दोस्तों, जहां पर बताया जाएगा कि पाई का मान 3.14 रखना है, केवल आपको वहीं पर पाई का मान 3.14 रखना है, अन्यथा की स्थिति में आपको केवल 22/7 ही रखना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको एक फिगर की सहायता से समझ लेते हैं पहले, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये आप घन बने हुए हैं दो, इन दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक घनाभ बना दिया जाता है। अब आपको इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको इसकी भुजा घन, जो ये घन बने हुए हैं इनकी भुजा हमें नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी भुजा को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि इसका आयतन हमें दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख लेंगे जो जो हमको दे रखा है, यानी दिया है, क्या दे रखा है, घन का आयतन बराबर दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, और घन का आयतन होता क्या है, ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब, ये हो गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो अब इधर से यहाँ से घन हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 64 ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, 16 दूना 32 और 8 दूनी 16, 8 दूनी यानी 2 चौको 8 और 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ए बराबर, ये यहाँ पर 3 लगा हुआ है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 3 लगा हुआ है, इसका मतलब हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक इस जोड़े से बाहर आ जाएगा, एक इस जोड़े से बाहर आ जाएगा, यानी ए बराबर आ जाएगा 2 गुणे 2, यानी ए बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी ए बराबर 4 सेंटीमीटर। इसकी भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की ये भुजा है, 4 सेंटीमीटर की ये भुजा है। ठीक है दोस्तों, और ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी, यानी सभी 4 4 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या किया गया है, इन दोनों को एक में जोड़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 4 है, ये 4 है, तो यानी 4 और 4 जुड़ जाएंगी, लंबाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई, ठीक है दोस्तों, ये 4 ही सेंटीमीटर रहेगी, और चौड़ाई भी कितनी है, 4 ही सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है दोस्तों, केवल परिवर्तन होगा तो लंबाई में होगा। क्लियर दोस्तों, आई होप आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम निकालेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 LB BH और HL। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2, और L आपका हो गया है कितना 8 सेंटीमीटर, और B कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, और ये H भी 4 सेंटीमीटर है। H कितना है 4 सेंटीमीटर, और L कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 बटे 32। ठीक है दोस्तों, अब ये जुड़ जाएगा आपस में, तो ये हो जाएगा 2 6 8, 8 और 2 10 का 0 हाथ आएगा 1, 3 3 6 और 7 और 1 8। ठीक है दोस्तों, अब इसका 2 से गुणा हो जाएगा, यानी 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है,
अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बर्तन की कुल ऊंचाई दी गई है आपको और अर्धगोले का जो व्यास है वो दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब इस पूरे बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लेंगे जैसा कि बुक में आपकी दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार बर्तन है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का, ठीक है, बर्तन है। अब कह रहा है कि इसका जो व्यास है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। व्यास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक बेलन हम लोग बना देते हैं। ये बेलन रखा हुआ है। क्लियर दोस्तों, ये बेलन रखा हुआ है। अब कह रहा है कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है, कुल ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। अब जब इसका व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, जब इसका व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। जब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो सभी जगह पर बराबर होती है। जैसा कि अब ये एक वृत्त बना हुआ है। अब इसकी त्रिज्या चाहे हम यहाँ नापे, चाहे यहाँ नापे, चाहे यहाँ नापे, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे जहाँ नापे, सभी जगह बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये भी एक अर्धगोलाकार है, तो चाहे इसकी त्रिज्या हम यहाँ नापें, चाहे यहाँ नापें, ठीक है दोस्तों, ये बराबर ही होगी। तो ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। क्लियर दोस्तों, आई होप आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन दोनों को हम एक में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ही इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, इसकी भी त्रिज्या। ठीक है, अब बेलन की ऊंचाई हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे जो दिया है, यानी हमको क्या क्या ज्ञात है, हम लोग लिख देंगे ज्ञात है। ठीक है, यानी अर्ध गोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों, त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी यानी 7 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों, अब हमको इस बर्तन की कुल ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग निकाल लेंगे कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई अर्थात h ये कितना है, यानी 13 सेंटीमीटर। पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और यहाँ तक तो ये 7 सेंटीमीटर है गोले का। ठीक है, तो गोला हम इसमें से घटा देंगे तो 13 माइनस 7 अर्थात ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों, आई होप आप समझ पा रहे होंगे हमारी बात को। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर, तो चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यानी इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कर देंगे इसमें इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH प्लस में हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2 पाई R स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, जो इसमें से कॉमन मिल रहा है हम उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, कॉमन लेने से होता क्या है कि आपका कैलकुलेशन जो होता है
थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2πr, अंदर बचेगा h प्लस आर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2πrh है, तो 2πrh से 2πr निकल गया तो केवल h बच गया। यहाँ 2πr² है, तो 2πr निकल गया तो केवल यहाँ पर r बच गया। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम इसके मान रख देते हैं, यानी 2 का मान 2 और पाई का मान 22/7, आर का मान है आपका आया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 हो गया। और एच कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, प्लस ये त्रिज्या आर कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिएगा अब क्या होगा, ये 7 से 7 कट जाएगा और 22 दूना ये 44 हो जाएगा। गुणे में 7 6 कितना होता है दोस्तों 13 होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका गुणा करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 13 चौको 52 के 2 हाथ आएगा 5। ठीक है, और 13 चौको 52, 52 और 5 57। ठीक है दोस्तों, 52 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यही हो गया आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है दोस्तों, एक खिलौना जो है उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और वह एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है दोस्तों, एक अर्धगोला है उस पर वो अध्यारोपित है, रखा हुआ है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है, यानी उस अर्धगोले को मिला करके उसकी जो ऊंचाई हो रही है खिलौने की वो हो रही है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको भी हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो हम वो कैसा है, वह एक शंकु के आकार का है। तो हम लोग चलिए हम बना लेते हैं। यह बन गया आपका एक शंकु जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों, कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। यह एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है दोस्तों, यह एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्थात इसके नीचे एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, इसी त्रिज्या का, यानी जब ये 3.5 है तो ये भी कितना होगी 3.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, और इस संपूर्ण जो है खिलौने का ऊंचाई जो है वो दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों, ये जो पूरा संपूर्ण खिलौना है इसकी ऊंचाई दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, एक में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इस खिलौने का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे जो जो हमको दे रखा है, तो हम लोग लिख देंगे दिया है, यानी त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या स्मॉल आर बराबर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों, यही त्रिज्या इस गोले की भी है और यही त्रिज्या इस शंकु की भी है। क्लियर दोस्तों, अब शंकु की ऊंचाई हम लोग ज्ञात कर लेंगे। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी दोस्तों, ये जो टोटल ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई से इस गोले की ऊंचाई को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 15.5 माइनस ये कितना है 3.5। क्लियर दोस्तों, अब इसको हम लोग घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी 5 से 5 जाएगा तो 0। ठीक है, और 15 से
3 निकल जाएगा तो आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर, यानी ये जो शंकु है इसकी ये ऊंचाई कितनी आ गई है, 12 सेंटीमीटर, ये वाली। ठीक है दोस्तों, ये ऊंचाई 12 सेंटीमीटर आ गई है। त्रिज्या हम लोगों को पहले से पता है 3.5 सेंटीमीटर है, तो यानी इसका लंब हमें पता हो गया है और आधार हमें पता हो गया है। अब हमें कर्ण निकालना है, अर्थात तिर्यक ऊंचाई इसकी निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल बराबर क्या होता है, √h² प्लस r²। ठीक है दोस्तों, तो अब आपका h कितना आ गया है, 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना था, r कितना है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 12 का वर्ग आप लोग जानते ही हैं कि 12 बराबर 144 होता है, और ये हो जाएगा दोस्तों, अगर इसका हम गुणा करेंगे तो 12.25 आएगा। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 156.2 और 5। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि ये किसका वर्ग है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है, तो ये वर्ग है 12.5 का, यानी एल आपका आ गया 12.5। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इधर निकालना बता देते हैं आप लोगों को, आप लोग जानते होंगे हालांकि, लेकिन चलिए हम बता देते हैं। ये है 156.25। ठीक है दोस्तों, तो ये कितनी बार जाएगा, ये जोड़ा बन गया, ये एक बार जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और ये 56 आ जाएगा पूरा का पूरा। अब ये जाएगा 2 बार। ठीक है दोस्तों, तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों, अब ये घट जाएगा, हम लोग घटा देंगे तो ये बच जाएगा 2 और ये बच जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, अब ये 25 पूरा पूरा आ जाएगा, ये इसमें 2 जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 4। अब ये पॉइंट लगा है तो हम लोग पॉइंट लगा देंगे। अब ये ये जाएगा 5 बार। ठीक है दोस्तों, तो 25 के 5 हाथ आ जाएगा 2, और 5 को 20, 2 22 का 2 हाथ आएगा 2, और 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है दोस्तों, ये कट गया है, यानी आपका कितना आंसर आ गया, यानी 12.5। ठीक है दोस्तों, यही हो गया 12.5 सेंटीमीटर, ये हो गया एल। ठीक है दोस्तों, तो लिख देंगे हम लोग, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में हो जाएगा अर्धगोले का, क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr_l, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब देखिएगा इसमें से जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन हम ले लेंगे, तो πr और πr इसमें कॉमन मिल रहा है, तो πr हो जाएगा, यहाँ बचेगा l और यहाँ बचेगा 2r। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इनका मान रख देंगे। तो पाई का मान 22/7, r आपका है 3.5, एल आपने निकाला है 12.5 प्लस 2 गुणे 3.5। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम काट देंगे भाईगा, 7 एकम 7 और 7 पछी 35। अब इसका हम गुणा करवा देंगे, 5 दूनी 10 का 0 हाथ है 1, 5 दूनी 10 और 1 11, एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुणे में अब इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12.5, प्लस में इसका गुणा करेंगे तो हम ये हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, क्लियर दोस्तों, 5 दूनी 10 का 0 हाथ आएगा 1, और 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 11, गुणे में ये हो जाएगा 19.5। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम गुणा करवा देंगे तो 11 पछी 55 के 5 हाथ आएगा 5, और 11 9 99 और 5 104, 104 के 4 हाथ आएगा 10, 11 कम 11, 11 10 21। ठीक है दोस्तों, अब एक अंक के बाद दशमलव लगा है, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी 214.5
5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा अपने दोस्तों और मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।